जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। जब से झारखंड हाई कोर्ट ने यहाँ पे सीटेट को झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में शामिल शामिल किया है, तब से यहाँ पे हड़कंप सी मच गई है। कहीं खुशी तो कहीं गम का नज़ारा देखने को मिल रहा है। इसी बीच जो है बहुत सारे कैंडिडेट का मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं इस बात को लेकर कि जेएसएससी ने जो 12 जनवरी को परीक्षा तिथि सहायक आचार्य भर्ती का जो है रिलीज की है, तो क्या वाकई में उस तिथि में परीक्षा हो जाएगी? और जो सीटेट वैलिड जो कैंडिडेट है, यानी सीटेट पास जो कैंडिडेट है, सीटेट को जो झारखंड प्राथमिक शिक्षक बहाली में जो है शामिल कर लिया गया है, तो उनका दोबारा फॉर्म भरने का डेट कब तक आ सकती है और दोबारा फॉर्म कब यहाँ पे फिल होगी, तो इस बात पे इस वीडियो में चर्चा रहेगी। और मैं यहाँ पे एक सॉलिड आपको एक न्यूज़ देने वाला हूँ इसके रिगार्डिंग की सीटेट वैलिड जो झारखंड में हुई है, तो उसमें आपका जो है दोबारा फॉर्म भरने का डेट इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि मेरे ही एक दोस्त में से जो है जेएसएससी ऑफिस गए हुए थे इसी बात को लेकर कि सीटेट को तो वैलिड कर दिया गया है, तो इसी के पैरेलली जो है जेएसएससी ने एग्जाम तिथि भी घोषित कर दी है। तो ऐसे में सीटेट वैलिड होने के बावजूद भी क्या सीटेट वाले को सहायक आचार्य भर्ती में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इन सभी बातों पे जो है क्लियरली जेएसएससी के अधिकारियों ने से जो है एक ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है, तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। आपके तमाम डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब आपका जो है फ्रीक्वेंट बेसिस पर आपको जो है यहाँ पे वीडियोज़ मिलेंगे, लेक्चर्स वीडियोज़ मिलेंगे, क्योंकि इस बहाली बहुत ही बहुउद्देशीय बहाली है। और इसके रिगार्डिंग मैं अब आपको वीडियो भी प्रोवाइड करने वाला हूं, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए होंगे तो। चलिए मैं आपको सारे चीज़ें वन बाय वन क्लियर करता हूं। सबसे बड़ी चीज़ है कि झारखंड हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्लियरली कहा है कि सीटेट झारखंड में वैलिड होनी ही चाहिए। उसके पीछे का दो रीज़न ये है कि आपका 2016 के बाद से आपका जो है झारखंड में जेटेट कंडक्ट हुआ नहीं है। ऐसे में 2016 के बाद जितने भी झारखंड के कैंडिडेट सीटें आपका जो है बीएड डीएलएड किए हुए हैं, वो कहीं न कहीं इस बहाली से वंचित हो जा रहे थे और उनके यहाँ फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा था। तो इसके लिए इन लोगों की यहाँ पे जीत हुई है। साथ ही साथ अगर बात करें तो जेटेट जो है गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराने में असमर्थ रही है। तो ऐसे में सीटेट को उसके समतुल्य मानकर उसकी वैलिडिट उसको जो है वैलिड किया गया है। रीज़न ये भी आता है कि अदर स्टेट में भी ये बातें सामने आई, जैसे अगर हमारे पड़ोसी स्टेट की अगर बात करें बिहार में, तो बिहार में भी सीटेट को यहाँ पे वैलिड किया गया है प्राथमिक शिक्षक बहाली में। तो ऐसे में यहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं बचता कि सीटेट यहाँ वैलिड नहीं होना। ये तो एकदम से जो है फंडामेंटल राइट्स का हनन था, क्योंकि ये कोई तुक ही नहीं बनता था गवर्नमेंट को कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है 2016 जो जेटेट क्वालिफाइड है उनके लिए सिर्फ ये बहाली निकाले हैं, और बाकी उसके बाद से जो कैंडिडेट आपका बीएड डीएलएड किए हुए हैं और साथ ही साथ जो है सीटेट क्वालिफाइड हैं, तो वो कैसे वंचित रह सकते हैं? क्योंकि एनसीईटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली जो है अगर आप देखेंगे तो पर ईयर जो है हर साल जो है स्टेट टेट कंडक्ट कराना ज़रूरी था। बट यहाँ पे झारखंड गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया इस चीज़ को लेकर कि आपका जो है जेटेट अगर करा लेती गवर्नमेंट, तो कहीं न कहीं यहाँ सीटेट वैलिड के बात ही नहीं मतलब यहाँ सीटेट वैलिड होता ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट खुद ही नहीं चाहती थी नया जेटेट लेना, वो चाहती थी कि 2016 वाले कैंडिडेट ही जो है इस भर्ती में शामिल हो। और इसी का जो है जवाब जो है गवर्नमेंट अच्छे से क्लेरिफ़ाई जो है हाई कोर्ट को नहीं दे पाई और यहाँ पे केस हार जाती है। तो इसमें अगर कुछ भी हो जाए तो ये एकदम से फ़ेयर डिसीज़न आया है, जो
ऑथेंटिक था और ये एकदम क्लियर विजिबल हो रहा था कि ये सीटेट वैलिड यहाँ पे होने ही वाली है। तो अब सीटेट वैलिड हो गई है तो इसमें अगर दोषी ठहराया जाए तो स्टेट गवर्नमेंट ही है। वो अगर चाह लेती तो पिछले 4 साल से जो है वो एक जेटेट तो ज़रूर कंडक्ट करा लेती। ऐसे में क्या होता कि जेटेट अगर यहाँ पे कंडक्ट हो जाती तो कितने स्टूडेंट पास होते, जेटेट क्वालीफाई करते? मान के चलते हैं कि 1 लाख कैंडिडेट जो है जेटेट क्वालीफाई करते। फिर भी आपका जो है यहाँ पे कंपटीशन कितना रखता? 3 लाख से 4 लाख के बीच जो है आपका यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलता। लेकिन यहाँ सीटेट वैलिड हो गई है, तो आपका जो है ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे जो है फॉर्म को फिल कर पाएँगे। तो ऐसे में आपका कंपटीशन और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जा रही है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की नाकामी की वजह से ये चीज़ हुई है। और इसी तरह के ये नाकामी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की इतनी में ही नहीं रुकी है, ये साथ ही साथ जो है आपको इस चीज़ को भी आपको समझना होगा कि इनका कम है आपका क्या किया कि आपका जो नियोजन नीति लाई उसमें भी इतनी त्रुटिपूर्ण नियोजन नीति थी कि किसी से भी अगर पूछिएगा तो वहाँ पे भी वो भी उनको भी क्लियर समझ में आता कि ये एकदम से नाजायज़ है। उन्होंने 10th-12th झारखंड के लिए रखा था कि जो कैंडिडेट 10th-12th झारखंड से क्वालीफाई करेंगे जो है यहाँ पे स्टडी जो है कंप्लीट किए हैं वही जो है झारखंड की बहालियों में झारखंड की नौकरियों में एलिजिबल होंगे। और उसमें से इन्होंने क्राइटेरिया रख दिया था कि ये सिर्फ जनरल वालों के लिए जो है लागू रहेगा। अगर कोई एसटी, एससी, ओबीसी कैंडिडेट है और वो झारखंडी ही है लेकिन अगर वो अदर स्टेट से अगर 10th और 12th क्वालीफाई किए हैं यानी डिग्री लिए हैं तो वो लोग वैलिड हैं लेकिन जनरल कैंडिडेट नहीं है। तो ऐसे में कैसे ना केस हारते, कैसे ना ये चीज़ फँसती नियोजन नीति। तो ये फँसनी ही थी, इसमें भी गवर्नमेंट जो है नाकाम रही। तो कहीं न कहीं यहाँ गवर्नमेंट के यहाँ पे गलत फैसले की वजह से जो है, यहाँ पे जो है ये सब चीज़ें हुई है। और इसका खामियाजा जो है 2013 जेटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, 2016 जेटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को भुगतना पड़ रहा है। मैं फिर से बता दूं कि ये जेएसएससी के ऑफिस से ये बातें सामने आई है कि आपका जो है उनका कहना ये था कि हाई कोर्ट ने जब ये जो है ऑर्डर जारी कर दी है तो जब तक हमारे पास ऑर्डर कॉपी हमारे पास नहीं आती है तब तक हम दोबारा इस चीज़ पे जो है बात नहीं कर पाएंगे, यानी दोबारा हम ये नहीं बता पाएंगे कि कब आपका दोबारा फॉर्म फिल होगा। लेकिन अगर हाँ वाकई में अगर ये चीज़ वैलिड है हुई है तो आपका फिर से फॉर्म भरा आएगा, फिर आपका एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। तो इससे ये बातें सामने आ रही है कि आपका 12th जो जनवरी से परीक्षा जो कंडक्ट होने जा रही है, वो पॉसिबल मेरे ख़्याल से तो नहीं लग रही है। अब फिर से जो है आपकी जो है फ़िम फॉर्म को फ़िल किया जाएगा जिसमें सीटेट को वैलिड किया जाएगा, तब जाके फिर से ये बहाली जो है जो है एग्ज़ाम उसके बाद से हो ली जाएगी। तो ये थी दोस्तों अपडेट। बहुत ही जल्द जो है दोबारा यहाँ पे जेएसएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा जिसमें ये साफ शब्दों में लिखा रहेगा जो कि झारखंड के हर एक नोटिफिकेशन में आप लोग देखा ही होगा कि अपरिहार्य कारणवश से जो है ये परीक्षा स्थगित की जाती है और फिर से जो है आपका फॉर्म भरने का यहाँ पे डेट दिया जाएगा जिसमें सीटेट कैंडिडेट क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों लेटेस्ट जो है अपडेट जो मैंने आपके समक्ष रखा। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।